धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धान्तार्थ विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यं तत्स्वरूपं प्रकाशने। आचार्य शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है। इसका भाव यह है, धर्म का नाश होने पर, सत्क्रियाओं का नष्ट होने पर और सुसिद्धांत का जब अर्थ विपरीत होने लगे, उस समय सज्जन पुरुषों को समीचीन स्वरूप का प्रकाशन करते हुए बिना पूछे भी बोलना चाहिए। अर्थात ये निश्चित है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति किसी से पूछता नहीं। जब विपरीत परिस्थिति है, उस समय बिना पूछे भी साधु और सज्जन पुरुषों को वस्तु स्वरूप का प्रकाशन करना चाहिए, और यदि वह प्रकाशन करते हैं तो निश्चित ही धर्म की रक्षा की जा सकती है। आज हम देख रहे हैं, पिछले 25-30 वर्षों में इस तरह से परिवर्तन हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में कि जो जीव रक्षा रूप धर्म है, जीवों की रक्षा करना ही जैसा परम धर्म माना गया है, किंतु उस बात पर समीचीन प्रकाश नहीं डाला जाता। क्रियाएं, जैसा कि जैन दर्शन के अनुसार जैनी श्रावक का प्रथम कर्तव्य होता है देव दर्शन, दूसरा कर्तव्य है रात्रि में भोजन नहीं करना, और तीसरा कर्तव्य है पानी छान करके पीना। ये क्रियाएं भी आज प्रायः विलुप्त की ओर जा रही हैं। सुसिद्धांत, उत्तम क्षमादि 10 धर्म, अनेकांश शादवाद आदि जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का भी शिक्षण और ज्ञान समीचीन रूप से बच्चों तक या आने वाली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। ऐसे समय में हमें धर्म की रक्षा के लिए कुछ कहना अनिवार्य सा लग रहा है, सो विषय आपके सामने रख रहे हैं। एक समय वो था जब बच्चे स्कूली शिक्षा से जुड़ते थे, किंतु इसके साथ साथ उनको वह संस्कार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिलता था। जैसे कि हमें ध्यान है, जब पर्युषण पर्व होते थे, उस समय कम से कम 25-50 बच्चे मंदिरों में जाते थे और अभिषेक आदि क्रियाएं करके उस महोत्सव को मनाते थे। आज पर्युषण पर्व में जब मंदिरों में देखते हैं तो बच्चों की संख्या उंगली में गिनने लायक मिलती है। पूछा जाता क्यों? इस समय हमारे स्कूल में परीक्षाएं आयोजित हैं। सो जब मंदिर जाते थे, सुबह सुबह मंदिरों में बच्चे दिखते थे। अब मंदिरों में बच्चों का दिखना बहुत असंभव सा हो गया। भोपाल में चातुर्मास के दौरान महीनों बाद हमने एक बच्चे को मंदिर में देखा, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज हमने मंदिर में एक बच्चे को देखा। प्रवचन में कहा, पूछा ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे सुबह 6:30-7 बजे तैयार होकर के स्कूल चले जाते हैं, लौट करके 2:30-3 बजे तक वो बच्चे लौट करके आते हैं और थक जाते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, थोड़ा बहुत भोजन पानी किया, खेला कूदा, अपने पुनः ट्यूशन आदि चले गए, और रात में भी शाम को भी मंदिर आने का कोई ऐसा योग संयोग नहीं बनता। तो महाराज हम तो रविवार के रविवार मंदिर आते हैं। अब यह बस दशा देख करके पुनः प्रश्न मन में उठता है, यदि हमने जैनत्व के मूलभूत संस्कार ही अपनी पीढ़ी को नहीं दे पाए
तो आगे आने वाली पीढ़ी जैनत्व के संस्कारों को कैसे सुरक्षित रख सकेगी। पहले बच्चे पढ़ते थे किंतु उनको इतना बोझ नहीं होता था और इतना तनाव के साथ वो नहीं पढ़ते थे। हमें ध्यान है जब नगर में कोई मुनिराज और साधुगण आते थे तो स्कूल से भाग करके दौड़ करके आ जाते थे और मुनिराजों के दर्शन आदि कर लेते थे, और वही मुनियों के बार बार दर्शन संस्कार का यह प्रभाव कि आज हमने भी मुनि व्रत को धारण कर लिया। लेकिन अब बच्चों के पास इतना समय ही नहीं मिलता और दूरी इतनी हो गई स्कूलों की कि लगभग अब हमने देखा इंदौर आदि में 14-14, 15-15 किलोमीटर दूर, और यहाँ तक कि यहाँ पर भी बुंदेलखंड में इधर पथरिया आदि में देखा वे बच्चे सुबह 5:30 बजे उठ के नहा धो करके और सागर पढ़ने के लिए जाते हैं। सुबह 6:30 बजे बस से निकल जाते हैं। 60 किलोमीटर लगभग सागर पड़ेगा, 60 जाना और 60 आना, 120 किलोमीटर की यात्रा वो प्रतिदिन बच्चे करते हैं। अब उसके और कौन सी क्लास के, पहली, दूसरी और तीसरी क्लास के बच्चे यात्रा कर रहे हैं। अब वो वहाँ से जब लौट कर के आते हैं तो उनका देव दर्शन आदि तो सुबह का छूट ही गया, जो गुरु वंदना आदि का, आहार दान आदि का सौभाग्य था वो भी उनसे छूट गया। शाम को थोड़ी देर के लिए अगर वो मंदिर चली भी गए तो उसके बाद पाठशाला आदि में जो संस्कार मिलते थे वो भी उनकी ज़िंदगी से दूर हो गए। अब वो माता पिता जो अपने बच्चों को इतना पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता कि दूसरी तीसरी क्लास में अगर इतनी दूर बच्चों को आप भेज रहे हैं तो बच्चों से आखिर आपकी अपेक्षा क्या है। और प्रतिदिन जो 60 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर आना, इस हिंसा के पाप के भागीदार कौन हैं? वो बच्चे या उनके माता पिता? क्योंकि हमारे ग्राम में, नगर में पास में स्कूल हैं, किंतु हम अपने बच्चों को वहाँ इसलिए नहीं भेजते कि वहाँ पर बच्चे हम दूर जाते तो हमारा स्टैंडर्ड, कहना चाहिए हमारा अहंकार पुष्ट होता है। हमारे लिए जो महत्वाकांक्षाएं बच्चों के प्रति बढ़ गई हैं, या महत्वाकांक्षाओं ने हमारे बच्चों के लिए प्रतिदिन वह जो 120 किलोमीटर का पाप जो कमा रहे हैं वो कौन? इस पे ज़रूर विचार करना। क्योंकि हमारे मुनिराज पद विहार करते हैं, क्योंकि गाड़ी में बैठेंगे तो हिंसा होगी। अष्टमी चतुर्दशी को श्रावक वाहन का त्याग कर दे, क्योंकि वाहन में जाएंगे तो हिंसा होगी। और संगी पंचेंद्री की भी हिंसा होती है। किंतु जिस बच्चे को आप सुबह से स्कूल भेज देते हैं, और एक तो दूसरी बात बच्चों में आदत ऐसी बन जाती है कि अब वो इतनी दूर अगर स्कूल में ट्रैवलिंग ना आए जाए ना तो उनका मन भी पढ़ने में नहीं लगता। यदि हमने बच्चों के लिए वह जो यात्रा के संबंध में आने जाने की दूरी जो निर्धारित की है, क्या उसके बिना हमारे बच्चों का शिक्षण अच्छा नहीं हो सकता? हो तो सकता है, फिर भी हम इस विषय पर विचार क्यों नहीं करते? इन सब बातों को जब बार बार देखते हैं तो लगता है आज हमारे पास जो पूर्वजों ने संस्कार दिए वो तो बच रहे हैं, किंतु आने वाली पीढ़ी को अगर हम ये संस्कार जैनत्व के नहीं दे पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज हम जिन स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दिला रहे हैं, आज वो बच्चे हिंदी के पूजाएं अच्छे से नहीं पढ़ पाते। उनको है और है में क्या अंतर है ये नहीं पता, मैं और मैं में क्या अंतर है ये नहीं पता। यदि बच्चे हिंदी अच्छे से पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, अपने माता पिता का नाम लिखना नहीं सीख पाएंगे, तो बच्चे कैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके और जैनत्व के ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ये सोचना होगा। इसीलिए हम यद्यपि किसी संस्था विशेष से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन आज जो देखा जा रहा है बच्चों के जीवन में जो परिवर्तन है, उन शिक्षण संस्थाओं में ही इस तरह से वातावरण बनाया जा रहा है कि वहाँ पर बच्चे अपने जैनत्व के संस्कारों को धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं। आप सब तो जान करके भी अनजान बने हैं, आँखन बांधे पाटी, जानबूझकर अंध बने हैं। लेकिन हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के विषय में थोड़ा सा सोचें। और हम तो कर्तव्य मात कर सकते हैं, क्योंकि आप सुन तो सब सकते हैं, किंतु परिवर्तन करने का मन बनाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी उस चिड़िया का प्रयास जैसे आग बुझाने के लिए हुआ था,
एक बूंद बूंद पानी से वो आग बुझाना जा रही थी। लोगों ने कहा ये आग कैसे बुझेगी। मैं भी समझता हूँ शायद ये आग बुझे अथवा ना बुझे, किंतु हमारा नाम उन आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। इसीलिए आप इस सत्य को स्वीकारें और आगामी आने वाले समय में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु अच्छी शिक्षण संस्थाओं में डालेंगे। ओम शांति, ओम शांति।